भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2024 में कतर पहुंचे। पिछले 10 सालों में ये उनकी दूसरी कतर यात्रा थी। मोदी की इस यात्रा की घोषणा उस वक्त हुई जब कतर ने फांसी की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया। फारस की खाड़ी में बसा ये छोटा सा देश कभी मछुआरों और मोती चुनने वालों के लिए जाना गया, लेकिन अब ये अपनी बेशुमार दौलत और शान शौकत के लिए जाना जाता है। लगभग 30 लाख की आबादी वाले कतर में 8 लाख के करीब भारतीय रहते हैं, जो उसकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत और कतर के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन को 50 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। दो राष्ट्रों के बीच संबंधों में व्यापार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही बात भारत और कतर पर भी लागू होती है। भारत अपनी 40% तरल प्राकृतिक गैस या LNG कतर से हासिल करता है। भारत कतर के लिए चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में कतर से भारत का कुल आयात $16.81 बिलियन का था। इसमें से अकेले LNG आयात $8.32 बिलियन का रहा। 2024 में भारत और कतर के बीच गैस को लेकर $78 बिलियन का समझौता हुआ। 6 फरवरी 2024 को हुए समझौते के तहत भारत कतर से साल 2048 तक LNG खरीदेगा। कतर हर साल भारत को 7.5 मिलियन टन गैस एक्सपोर्ट करेगा। इससे पहले गैस के आयात को लेकर दोनों देशों के बीच 31 जुलाई 1999 को समझौता हुआ था, जो 2028 तक के लिए था। अब ये सौदा 20 सालों के लिए हुआ है, जो 2028 से शुरू होगा। गैस के अलावा भारत कतर से इथेनॉल, प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल्स खरीदता है। वहीं कतर भारत से अनाज, सब्जियां, फल, मसाले आदि खरीदता है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने कतर को $1.97 बिलियन का ही निर्यात किया। भारत और कतर के मामले में व्यापार संतुलन काफी हद तक कतर के पक्ष में झुका हुआ है, जिसका अर्थ है कि कतर से होने वाला आयात भारत से होने वाले निर्यात से कहीं ज्यादा है। व्यापार से इतर कतर को श्रम शक्ति भारत से मिलती है, जो वहां की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कतर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक 6000 से ज्यादा छोटी बड़ी भारतीय कंपनियां वहां कारोबार कर रही हैं। नवंबर 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कतर की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इस यात्रा के बाद दोनों देशों के रिश्तों में और मजबूती आई। 2015 में कतर के एमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने भारत का दौरा किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 में कतर के दौरे पर गए। भारतीय नौसेना और तटरक्षक जहाज नियमित रूप से कतर का दौरा करते हैं। साल 2017 में जब 4 खाड़ी देशों ने कतर पर बैन लगाया, तो भारत ने वहां खाने पीने के सामान और दवाएं भेजकर अपनी दोस्ती निभाई। हालांकि दोनों देशों के रिश्तों में पहली चुनौती 2022 में आई, जब एक टीवी शो में बीजेपी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। विवाद बढ़ने के बाद भारत से सार्वजनिक माफी की मांग करने वाला कतर पहला देश था। इसी साल अगस्त 2022 में कतर में दहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले पूर्व भारतीय नौसैनिकों को गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के 7 महीने बाद मार्च 2023 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में इनकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया और कुछ महीनों बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। कतर के इस फैसले को भारत की कूटनीतिक जीत के रूप में देखा गया।